अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर आसिम महमूद हूँ और मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर आसिम लेक्चर्स में। और हम लोग बात कर रहे हैं एनाटमी ऑफ एब्डोमेन की। और लास्ट टाइम जो हमने बात की थी वो हमने बात की थी एनाटमी ऑफ स्टमक की। तो अगर आपने अब तक मेरी वीडियो एनाटमी ऑफ स्टमक में नहीं देखी है तो काइंडली आप उसको देख लीजिए। आज मैं आपसे बात करूँगा, पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे एनाटमी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन की एज ए होल, एज ए जनरल उसकी बात करेंगे। एंड देन हम जो डिटेल में आज डिस्कस करने वाले हैं वो हम एनाटमी ऑफ डिडेनम को डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आपको टाइटल से पता चल रहा होगा। जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन को देखते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पार्ट ऑफ आवर एब्डोमेन, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो ये स्टमक है और स्मॉल इंटेस्टाइन बिगिंस एट द पाइलोरस ऑफ द स्टमक। तो जहाँ पर जो पाइलोरिक स्फिंक्टर था, तो पाइलोरिक स्फिंक्टर सर्व एज अ जंक्शन बिटवीन स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये पाइलोरिक पार्ट ऑफ द स्टमक से जो है वो शुरू होती है एंड देन ऑल द वे ये जाके आपका जो इलियोकोलिक जंक्शन है, जहाँ पर जो इलियम विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्वियसली जाके आपके कोलॉन से, असेंडिंग कोलॉन से मिलता है, उस जगह को इलियोकोलिक जंक्शन हम कहते हैं। तो फ्रॉम पाइलोरिक स्फिंक्टर टू द इलियोकोलिक जंक्शन ये हमारी जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो एग्जिस्ट करती है, हमारे एब्डोमेन में मौजूद होती है। अच्छा, अब हमने इस बात को ध्यान में रखना है कि फ्रॉम द लेंथ पॉइंट ऑफ व्यू, मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इट रेंज फ्रॉम 6 to 7 मीटर्स। तो इसमें एनाटॉमिकल वेरिएशन है, कुछ लोगों में 18 फुट, कुछ में 19 फुट, कुछ में 20 फुट, इस तरीके से। तो कुछ में 6 मीटर होगी, कुछ में 7 मीटर होगी, इस तरह से होगा। ठीक हो गया? तो ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। फिर जब हम देखते हैं तो चूंकि स्टमक इज द मोस्ट डायलेटेड पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, तो द इनिशियल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि ड्यूडेनम है, इट हैज़ अ वाइडर ल्यूमेन, इसका जो है वो ब्रॉडर ल्यूमेन होता है। और जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे ड्यूडेनम से हम जेजिनम में जाएंगे, देन हम इलियम में, तो इलियम में पहुँचते पहुँचते इसका जो आपका डायमीटर है वो कम होने लग जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम ऑलवेज हैज द वाइडेस्ट डायमीटर एंड जो इलियम है इट ऑलवेज हैज द क्या कहना चाहिए उसको, स्मॉलेस्ट डायमीटर। उसके बाद एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हमने स्मॉल इंटेस्टाइन को फॉर द सेक ऑफ स्टडी 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। ऑब्वियसली 20 फुट की इंटेस्टाइन को पढ़ना तो आसान काम नहीं है, और वो 3 पार्ट जो हैं दे आर द ड्यूडेनम, द जेजिनम एंड द इलियम। अच्छा, अब हमेशा की तरह जिस तरह से हम बात करते हैं, तो जितनी चीज़ें मैं आपको बताता जा रहा हूँ वो सारी की सारी मैंने यहाँ पे बुलेट पॉइंट की सूरत में जमा कर दी हैं। तो आप यहाँ वीडियो को पॉज करके इसके नोट्स बना सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वो जैसे आपको सही लगे आप कर लें, तो ये सारा मामला हो जाएगा। ओके, उसके बाद ये आपको एक डायग्राम नजर आ रही है, अगेन आप देख रहे हैं, नाउ दिस इज योर स्टमक, नाउ दिस इज द पाइलोरिक पार्ट ऑफ द स्टमक, ये पाइलोरिक एंट्रम यहाँ पे आपको नजर आ रही है। फिर ये पाइलोरिक स्फिंक्टर है, तो आप देख रहे हो पाइलोरिक स्फिंक्टर के बिल्कुल साथ ये आपका ड्यूडेनम है एंड देन वी हैव जेजुनम जो कि सेकंड पार्ट है, एंड देन वी हैव इलियम विच इज द लास्ट पार्ट एंड दिस इज द इलियोकोलिक जंक्शन, जहाँ पर ये जो कोलॉन है, जो असेंडिंग कोलॉन है, उसमें जाके ये ओपन हो रहा है। नाउ सेम डिस्क्राइब्स हियर, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दिस इज पाइलोर ऑफ द स्टमक, यहीं पे पाइलोरिक एंट्रम होगा, पाइलोरिक स्फिंक्टर होगा, सारी चीज़ें होंगी। एंड देन वी हैव ड्यूडेनम जो कि यहाँ से पाइलोरिस से स्टार्ट हो रही है, देन फिर वी हैव जेजिनम, देन वी हैव इलियम, और ये हमारा इलियोकोलिक जंक्शन है, और यहाँ पर ये असेंडिंग कोलॉन के अंदर जाके जो है वो ओपन हो रही है। तो अब जो हमने बात करनी है, अब हमने बात करनी है किसकी, अब हमने बात करनी है ड्यूडेनम की। अच्छा, यहाँ तक अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों के इसके बारे में बताएं, ताकि उनको भी अपने एग्जाम्स की तैयारी में और बाकी चीज़ें होने में आसानी हो। अभी ड्यूडेनम के बारे में जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो सारे यहाँ पे लिखे मैं आपको पॉज करके और उसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। अब हम चलते हैं, अब आप यहाँ पर देख रहे हो नाउ व्हाट दे डिड, इन्होंने नाउ दिस इज इसोफेगस, दिस इज द पाइलोरिक पार्ट ऑफ द स्टमक, तो इन्होंने बीच में से जो बॉडी ऑफ स्टमक है और जो स्टमक का मेन पार्ट है उसको सबको ऐसे कर दिया है। तो अब आप यहाँ पे क्लियर कट देख रहे हो कि ये जो सी शेप स्ट्रक्चर आपको यहाँ नजर आ रहा है विच एक्सटेंड फ्रॉम L1 to L3, ये हमारा ड्यूडेनम है। तो ड्यूडेनम इज द स्मॉलेस्ट अमंग द ऑल पार्ट्स ऑफ आवर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट तो है, बट ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के जो सबसे छोटे पार्ट्स हैं उनमें से एक है। तो अब आप यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हो कि ये रफली सी शेप पार्ट है, इट हैज़ 4 पार्ट, वो भी हम बात करते हैं इसके 4 पार्ट कौन कौन से हैं। अब 18-19 फुट लंबी जो इंटेस्टाइन है उसमें जो ड्यूडेनम है इसकी लेंथ सिर्फ 20 to 25 सेंटीमीटर होती है, यानी रफली 8 से 10 इंच जो है वो लंबी हमारी ड्यूडेनम होती है। ठीक हो गया? तो ये बात ध्यान में रखना होता है, दैट्स व्हाई इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ आवर इंटेस्टाइन, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे छोटा पार्ट है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपने ध्यान में रखनी है कि जब हम देखते हैं ड्यूडेनम हैज 4 पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड द फोर्थ पार्ट। इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसको छोड़ के बाकी जो पूरी की पूरी जो ड्यूडेनम है इट्स अ रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम को छोड़ के पूरा का पूरा जो ड्यूडेनम है वो हमारा जो पेरिटोनियम है उससे बाहर होता है। रेट्रोपेरिटोनियल आपको पता है ना, वो स्ट्रक्चर जो पेरिटोनियम से बाहर होते हैं दे आर नोन एज रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके। उसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि हमने ड्यूडेनम को 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब हम एक एक करके
इन चारों पार्ट को जो है वो देख लेते हैं। नाउ इस डायग्राम में भी आपको इसके चारों पार्ट नजर आ रहे हैं। नाउ दिस इज दी सुपीरियर पार्ट, दिस इज दी डिसेंडिंग पार्ट, दिस इज दी ट्रांसफर पार्ट, दिस इज दी असेंडिंग पार्ट। तो ये चारों पार्ट यहाँ पर आपको इसके नजर आ रहे हैं, साथ में आपको ब्लड सप्लाई भी नजर आ रही है, वो हम अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। तो जब हम पार्ट्स ऑफ ड्यूडेनम की बात करते हैं तो ड्यूडेनम हैज 4 पार्ट्स, और वो 4 पार्ट कौन कौन से हैं, ये डायग्राम जो मैंने स्नेल उठाया आपके सामने। नाउ दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ये तो आपका पाइलोरस और वो वाला पार्ट है, तो ये पाइलोरस ऑफ द स्टमक है, फर्स्ट पार्ट, देन वी हैव सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। ठीक है बेटा, हो गया। जब हम ड्यूडेनम के फर्स्ट पार्ट को देखते हैं तो विच इज कॉल्ड द सुपीरियर पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, ये सुपीरियर पार्ट है ड्यूडेनम का, और आप देख रहे हैं कि ये नेक ऑफ गॉल ब्लैडर के बिल्कुल साथ होता है और एट द लेवल ऑफ L1 वर्टिब्री के ये मौजूद होता है, जैसे कि पिछली डायग्राम में हमने देखा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट पार्ट है इट इज लोकेटेड एट द लेवल ऑफ द L1। ठीक है, ओके। अब ये जो है इट पासेस एंटीरियरली टू द बाइल डक्ट, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, पोर्टल वेन एंड द इंफियर वेना केवा, यानी ये जो हमारे इंपॉर्टेंट जो वेस्कुलेचर है उसके आगे से पास हो रही है, तो उससे उनको इससे एक प्रोटेक्शन मिल जाती है, वो उसके पीछे भेज जाते हैं। अब तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपकी बाइल डक्ट भी नजर आ रही है, ये आपको पोर्टल वेन भी नजर आ रही है, इंफियर वेना केवा भी नजर आ रही है, सारी चीजें आपको यहाँ पर इसकी नजर आ रही है। वो जो मैं आपसे बात कर रहा था कि ये उन सब चीजों के पीछे से जो है वो पीछे करती हुई उसके आगे से पास हो रही है, और ये ब्लड इन्होंने यहाँ पे काटा हुआ, ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये जो गॉल ब्लैडर होगा उससे भी एसोसिएट कर रही होगी। एक और हम डायग्राम यहाँ देख सकते हैं जहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट का पूरा डिटेल मैंने यहाँ पे लिख दिया, आपको देख लीजिएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट, ये देखें, ये ब्लैडर के साथ ये फर्स्ट पार्ट की एसोसिएशन आपको नजर आ रही है। इट इज लोकेटेड मीडियल टू दी गॉल ब्लैडर, जो फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम का। ठीक है, ओके। अच्छा, अब जब हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट की, जो आपको यहाँ पर ये नजर आ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड द डिसेंडिंग पार्ट, क्योंकि नीचे की तरफ उतर रहा है तो उसको डिसेंडिंग पार्ट बोलते हैं। अच्छा, अब आपने ध्यान में रखना है कि ये जो हमारी मिड लाइन हमारी बॉडी की, आपको पता नहीं ये एओर्टा हमारे बॉडी की मिड लाइन में होता है, तो आप देख रहे हो इट इज लोकेटेड राइट टू द मिड लाइन एंड इट एक्सटेंड फ्रॉम द नेक ऑफ द गॉल ब्लैडर टू द लोअर बॉडी ऑफ द L3। तो वो जो पीछे एक डायग्राम ने देखी थी L1 L2 L3 का लेवल था, तो ये L3 के लेवल तक जो है वो जा रही है। ठीक है, अब जो ट्रांसवर्स कोलॉन है वो इसके आगे लोकेट करती है। आप देख रहे हैं सेकंड पार्ट को दिखाने के लिए दे एक्चुअली डायसेक्टेड द ट्रांसवर्स कोलॉन, ये आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। अगर ये को डायसेक्ट ना करते तो आपको ट्रांसफर कोलॉन की वजह से सेकंड पार्ट नजर ही नहीं आना था। और आपने ध्यान में रखना है कि ये जो आपको सी का जो कप नजर आ रहा है, इसके अंदर आपने देखा पिछली डायग्राम के अंदर, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ कि लोकेट दी हेड ऑफ द पेंक्रियास। तो आप ये देख रहे हैं दिस इज द पेंक्रियाटिक हेड, जो कि इसके सी शेप कप की कैविटी के अंदर जो है वो लोकेट कर रहा है। तो ये बात भी आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। तो ट्रांसफर कोलॉन इसके लेटरल होगी, इसके आगे से पास करती भी जा रही होगी, पेंक्रियास इसके मीडियल होगा, और आप देख रहे हैं जो किडनी है वो भी इसके पोस्टीरियरली जो है वो लोकेट कर रही है। तो जो राइट किडनी होगी बेटा वो आप देख रहे हैं इसके पोस्टीरियर लोकेट कर रही है, इसके पोस्टीरियर साइड में मौजूद है। अच्छा, अब जो सेकंड पार्ट है ना, ये पर है डाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ड्यूडेनम, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि बाइल डक्ट और पेंक्रियाटिक डक्ट दोनों यहीं पे आके रिसीव हो रही हैं, और वो सारे जूसेज जो है वो यहीं पे आते हैं और यहीं से उनका सारा काम चलता है। ये एक डायग्राम मैंने आपके लिए लगाया है, ये सेकंड पार्ट हमारा आ गया। ये सारे पॉइंट मैंने इसके यहाँ पे लिख दिए हैं, जो आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, नोट बना सकते हो। और ये आप देख रहे हो ये L1 पे ये इसका सुपीरियर पार्ट, देन वी हैव डिसेंडिंग पार्ट, देन वी हैव ट्रांसफर पार्ट एंड देन वी हैव असेंडिंग पार्ट। तो ये आप देख रहे हो ये L3 तक इसका डिसेंडिंग पार्ट जो है वो जा रहा है। ठीक है, अच्छा, अब इसका जो थर्ड पार्ट है विच इज कॉल्ड द इंफीरियर पार्ट, क्योंकि ये फर्स्ट वाला पार्ट सुपीरियर पार्ट है तो ये वाला पार्ट इंफीरियर पार्ट होगा ऑब्वियसली। और आप देख रहे हैं कि ये इंफीरियर वेना केवा को क्रॉस करते हुए जो है लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है, और ये इसके साथ साथ वर्टिब्रल कॉलम को भी क्रॉस कर रहा है। और ऑब्वियसली आपको इसमें समझ में आ रहा है कि इसके साथ की लेंथ भी लिखी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो इट इज लॉन्गेस्ट अमंग दी ऑल पार्ट्स ऑफ द ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम के जो है वो सारे के सारे जो है वो जितने पार्ट्स हैं चारों में सबसे लंबा पार्ट है। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप इसको गिन भी सकते हैं, देखें कैलकुलेट कीजिए 10 सेंटीमीटर, उसके बाद 5 सेंटीमीटर, ये होगा 15 सेंटीमीटर, देन 2.5 सेंटीमीटर, 17.5 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर, तो ये 25 सेंटीमीटर या 10 इंचेस के बराबर हो गई। ठीक है, अच्छा, अब हमने ध्यान में रखना है कि जो सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स हैं वो इस थर्ड पार्ट के साथ रिलेट करती हैं और वो उसके आगे से क्रॉस कर रही होती हैं, वो उसके आगे से क्रॉस कर रही होती है। मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ उसकी। तो ये थर्ड पार्ट मैंने डिटेल तरीके लिख दिए। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ये सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स हैं, आप देख रहे हैं सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी वेन है, और आप देख रहे हैं ये थर्ड पार्ट है, ये इसके आगे से इसके फ्रंट से क्रॉस कर रही है। इंफीरियर वेना के बाद पोर्टल वेन वगैरह तो आपके सारे के सारे सेकंड पार्ट के पीछे थे, मगर ये सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल के थर्ड पार्ट के इसके आगे होती हैं। ठीक है बेटा, नाउ फोर्थ पार्ट इन द लास्ट पार्ट विच इज कॉल्ड द असेंडिंग पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। आप देख रहे हैं कि ये इसके इंफीरियर पार्ट से ऊपर की तरफ असेंड कर रहा है, ऊपर की तरफ उठ रहा है, जैसे कि इस डायग्राम में भी आपको नजर आ रहा है। यदि आप देख सकते हो कि थर्ड पार्ट से असेंड करके ऊपर की तरफ जा रहा है, और आपने ध्यान में रखना है कि ये मिड लाइन को जब क्रॉस करेगा तो ऑब्वियसली टर्न टू द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, और ये एओर्टा और बाकी सारी चीजों के लेफ्ट साइड पे होगा। और चूंकि ये L3 के लेवल से देखें असेंड कर रहे हैं, ऊपर उठ रहा है, तो इट एंड्स अप एट द लेवल ऑफ द L2। तो यहाँ पर एक कर्व होती है कॉल्ड
ड्यूडेनोजिजिनल फ्लेक्चर, जहाँ पर ड्यूडेनम जो है वो जिजिनम में कन्वर्ट हो जाती है। वो खैर कभी एडवांस उसकी बातें हैं, जब आप कभी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में अगर आपको कभी मौका लगा स्पेशलाइजेशन करने का तो आप वहाँ जरूर पढ़िएगा। अभी तो खैर आप सिर्फ ऐसे ही याद कर लें तो चलेगा। मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। तो ये मैंने इसमें लिख दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आप देख रहे हैं सस्पेंसरी लिगामेंटेड ड्यूडेनम का, जो ड्यूडेनम को उठा रहा है, और यहाँ पर ये फ्लेक्चर जो बन रहा है, ये फ्लेक्चर जो होगा वो आपका ये ड्यूडेनोजिजिनल जो है वो फ्लेक्चर होगा। ठीक है, नाउ दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड द फोर्थ पार्ट। तो ये सारा एओर्टा और इंफीरियर वेना केवा के कॉन्टेक्ट में आप देख रहे हो। दिस इज द इंफीरियर वेना केवा, दिस इज द एओर्टा। तो आप देख रहे हैं फोर्थ पार्ट इसके एओर्टा के लेफ्ट साइड पे चला गया। ठीक है, अच्छा, अब जब ड्यूडेनम की हम ब्लड सप्लाई की बात करेंगे तो जैसा कि आपने पीछे एक दो डायग्राम में देख भी लिया है, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये देखें, तो यहाँ पर आप क्लियर देख रहे हैं कि यहाँ पर गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी है, इस तरीके से यहाँ पर पेनक्रियाटिकोड्यूडेनल आर्टरी है, और इस तरीके से यहाँ पर जनाब अली सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है। नाउ दिस इज योर सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, दिस इज योर गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी एंड दिस इज योर पेनक्रियाटिकोड्यूडेनल आर्टरी। ये सारी आपको यहाँ पर नजर आ रही है। ये सारी की जो है इसको ब्लड सप्लाई कर रही है, और ऑब्वियसली वीनस ड्रेनेज भी नाम्स को जो है वो कॉरेस्पॉन्ड करती है। तो जिस नाम की आर्टरीज होती है उसी नाम की वेन्स होती है। मैं फिर आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने यहाँ तक अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें, और अगर अपने दोस्तों को इसके बारे में नहीं बताया तो उनको भी जरूर बताएं, वीडियो के साथ शेयर करें ताकि उनको ये पढ़ने में आसानी हो, और वीडियो को लाइक जरूर करें। जब हम लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करते हैं तो लिम्फेटिक ड्रेनेज जो होती है बेटा, आप याद कर लें, वो सारी वही पेनक्रियाटिकोड्यूडेनल गैस्ट्रोड्यूडेनल नोड्स होती हैं। और ये आपको पता है ना, ये हमारा फोरगेट जो होता है वो आखिर में सीलिएक नोड्स के अंदर जो है वो ड्रेन हो जाता है। मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। ये देखिए जनाब, ये इसकी ब्लड सप्लाई के मैंने सारे नोट बना दिए, वो आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है बेटा, तो ये आप देख रहे हैं इसकी सारी ब्लड सप्लाई, पेनक्रियाटिकोड्यूडेनल आर्टरी, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी सारी यहाँ पर लिखी हुई है। वो आप डायग्राम में देख भी सकते हैं, इनको मैच भी कर सकते हैं। सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, और यहाँ पर आप क्लियर देख रहे हैं कि इसका थर्ड पार्ट है विच इज दी डिसेंट इंफीरियर पार्ट, और ये आप देख रहे हैं सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी उसके आगे से क्रॉस कर रही है। ये जनाब अली इसकी, ये आप दोबारा देख रहे हैं, एक और आपको नजर आ रही है, ये देखें, तो ये आपको नजर आ रही है इसका जो मेसेंट्रिक आर्टरीज है वो आपको यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, चारों पार्ट आपको नजर आ रहे हैं, और ये हेड ऑफ द पेनक्रियास में आपको यहाँ पर जो है वो नजर भी आ रहा है। ठीक है बेटे, अच्छा, जब मैं नर्व सप्लाई की बात करूंगा ना इसकी, तो इसकी नर्व सप्लाई जो होगी वो सिम्पैथेटिक भी होगी, पैरासिम्पैथेटिक भी होगी, और वो सुपीरियर मेसेंट्रिक जो प्लेक्सेस होती हैं वहां से ऑब्टेन होगी। तो यहाँ पर आप क्लियर देख रहे हैं, ये बाइल डक्ट भी आपको नजर आ रही है, और आप देख रहे हैं ये सेकंड पार्ट के अंदर ओपन हो रही है, और ये पेनक्रियाटिक डक्ट भी आपको नजर आ रही है। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट एनाटॉमी ऑफ ड्यूडेनम। तो मैंने आपको ड्यूडेनम के सारे पार्ट के बारे में डिटेल में बता दिया, ब्रीफ कर दिया, साथ में इनके डायग्राम भी दिखा दिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद भी आई होगी, आपको एग्जाम में हेल्प भी करेगी। तो अब तक अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए, मैं आपको खुद उसके जवाब दूंगा। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे में जरूर बताइए। ठीक है, अल्लाह हाफिज।